दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हर रोज आपके लिए जो करवाए जाते हैं, रिवीजन होती है सारे के सारे क्वेश्चंस की, तो इनको साथ साथ जरूर जो है वो ऐड ऑन करें। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सर्वे ऑफ रिवर डॉल्फिन वेयर इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन हैज बीन रिकॉर्डेड? बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और पंजाब। कल हमने बात की थी डॉल्फिन की संख्या 6000 से ज्यादा है भारत में, और दोस्तों उसमें भी 99% जो है वो गंगा डॉल्फिन है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है पाई गई है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पर प्रयागराज में जो है वो कुंभ लगा था, महाकुंभ जो है वो यहाँ पर लगा था, जिसकी तारीखें थी 23 जो है दोस्तों 23 जनवरी से लेकर जो है 28 जो है फरवरी तक। दूसरा इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में जो बनारस है या जिसे काशी बोल देते हैं, वहां पर काशी तमिल जो है समागम किया गया था, जिसको इनोग्रेट जो है किया था जो है आदित्यनाथ योगी जी ने। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, और जो है अभी फिलहाल 2 ही न्यूज याद आ रहे हैं, बाकी और भी अगर आपको साथ साथ याद हो तो जरूर बताया करो। फिर इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर इनोग्रेट हो रहा है? दोस्तों इंटरनेशनल इस तरह के सेंटर होने भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे भारत में अभी तक अगर मैं कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर देखूं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो कहां पर है? गुरुग्राम में। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर 2022 में खोला गया था गुजरात में जामनगर में, और अब ये वर्ल्ड पीस सेंटर है दोस्तों, इसको जो है गुरुग्राम में ही हरियाणा में खोला जा रहा है। यहां पर रोमन सिंह लिख रहे हैं कि सर PSSB लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम लिए मैराथन सेशन इनिशिएटिव कर लीजिए। हाँ जी, तो जो है रोमन सिंह जी, दैट विल बी टेलीकास्ट ऑन अनदर चैनल, है ना, जो आपका पंजाब का चैनल है उस पे होगा। इस पे तो है ना, दिस चैनल इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर द EPFO एंड APFC एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉन्ग पंचायत नेत्री अभियान, ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? होम मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये पंचायती राज द्वारा। और अभी हमने बात की थी कि भाई पंचायतों ओरिएंटेड जो है वुमेन फ्रेंडली पंचायतें बनानी होंगी, ये भी एक कार्यक्रम होगा। और ये स्ट्रॉन्ग पंचायत नेत्री अभियान जो है ये जो है भाई ये भी दोस्तों जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कितने बिलियन डॉलर, ताकि जो है यूक्रेन को हम एयर डिफेंस मिसाइल्स जो है वो दे सकें। 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन। जैसे ही US ने अपना पैसा रोक दिया, पूरा यूरोप जो है अब यूक्रेन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों सही उत्तर जो है इसका 2 बिलियन US डॉलर है। 2 बिलियन US डॉलर का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें मोटा माटी 16-17 हजार करोड़ रुपया जो है ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बताएं इंटरनेशनल व्हील चेयर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों ये हर साल हम 1 मार्च को देखते हैं। 1 मार्च को हमने पढ़ा था दोस्तों सिविल अकाउंट्स डे भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद होगा। फिर 8 तारीख को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आपको बता ही चुका हूं कि दोस्तों 12 तारीख को जो है मॉरिशस जो है अपना नेशनल डे, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं, इस बार उनका चीफ गेस्ट कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी होंगे। जैसे हमारे 26 जनवरी में चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबावो सुबंता। फिर उसके बाद 15 तारीख को दोस्तों कंज्यूमर अवेयरनेस डे होता है। फिर 16 तारीख को जो है वैक्सीनेशन डे होता है। फिर 20 तारीख को जो है वो दोस्तों स्पैरो डे भी है, और स्पैरो के साथ साथ हैप्पीनेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 21 तारीख को जो है फॉरेस्ट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 22 तारीख को जो है इंटरनेशनल वाटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बताएं कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने स्फीयर एक्स नाम का टेलीस्कोप रिसेंटली ही अनवेल किया है? स्फीयर एक्स जो है इन्हें बोलते हैं, और ये लॉन्च किया है दोस्तों इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आप मुझे जल्दी से बताएंगे दोस्तों जनवरी के महीने में इसके नए चेयरमैन सोमनाथ जी को रिप्लेस करके कौन नए चेयरमैन बने थे? प्रिया, ज्ञान सिंह, है ना, ज्ञानू सिंह, रोमन सिंह, यशु। भाई आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सोमनाथ के बाद
कौन इसके नए चेयरमैन बने हैं इसरो के, और जल्दी जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। लेट्स सी। और मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि भाई नासा और स्पेस एक्स ने दोस्तों एक मिशन लॉन्च किया था जहां पर चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे कम समय में जो है वो पहुंचा जा सकता है, और दोस्तों वो मिशन है उनका कामयाब भी रहा। तो भाई चेयरमैन जल्दी से बताएं कौन है इसरो के। फिर जो है पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड, ये समिट जो है कहां पर आयोजित की जाएगी। पेमेंट सिक्योरिटी समिट गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद या गोवा। हाँ जी, क्या उत्तर है इसका। और जो है भाई पार्टिसिपेट जरूर किया करें, ठीक है, तभी कुछ चीजें याद रहेंगी, है ना। नया नाम क्या है, क्या हो सकता है, विजय मल्होत्रा हो सकता है या, हाँ जी। तो भाई इसका उत्तर तो देविया प्रिया ने पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। फिर दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा जो है और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है एम किया गया है कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे 300 मिलियन लोगों को सहारा अफ्रीकन जो है कॉन्टिनेंट में, और ये कब तक जो है ये पॉसिबल होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2030। याद रखें वर्ल्ड बैंक भाई जो वॉशिंगटन में है और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, तो इन दोनों द्वारा ये टारगेट है सेट किया गया है कि सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में हमें बिजली जो है वो प्रोवाइड करनी है। फिर नेशनल सिक्योरिटी डे कल भी बताया था आपको 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल डिफेंस डे 3 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली कंप्यूटिंग चिप इसका नाम ओसिलोट है, ये दोस्तों ओसिलोट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसके साथ ये हमारे एमसीक्यू सेशन खत्म हो रहा है, और अब आखिर में जो है हम अपना पढ़ेंगे हमारा जो है दोस्तों इंफोग्राफिक सेशन। तो इंफोग्राफिक सेशन में जो है एक तो 8 मार्च का, जिसका मैं आज काफी बार जिक्र कर चुका हूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहां पर जो है दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसको भारत की जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का नाम याद रख लें, नारी शक्ति से विकसित भारत। और दोस्तों ये शी बिल्ड्स भारत नाम का कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है। फिर आज जो है एचपीवी, ये दोस्तों एचपीवी अवेयरनेस डे है, और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमेविरस। ह्यूमन पेपिलोरस दोस्तों ये जो है सर्वाइकल कैंसर इसकी वजह से हो रहा है, और इसके खिलाफ लोग अवेयर हो सकें, इस वजह से पूरी दुनिया भर में इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। एचपीवी यहां पर याद रखें, एचपीवी का फुल फॉर्म ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इसको बोलते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा लंदन में वहां के प्राइम मिनिस्टर स्टेर हार्मर से जो है प्रधान हमारे जयशंकर जी मिले, ऑलरेडी बात हुई है हमारी, और बायलेटरल हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ सके उस पर्पज से इसको आयोजित किया गया। फिर दोस्तों कल जो है हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, और मतलब उसका इस्तेमाल हो, और पहली बार भारत में इसकी टेस्टिंग जो ट्रक्स के ऊपर की गई है। दोस्तों कल जो है ट्रायल्स किए गए हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक्स, और जिसका इनोग्रेशन करने जो है, जिसको फ्लैग ऑफ करने हमारे मंत्री साहब नितिन गडकरी जी जो है वो पहुंचे। और दोस्तों दिल्ली में ये टेस्टिंग है वो जो है की गई है। हमने कुछ दिन पहले इथेनॉल की बात की थी, जहां पर 20% से ज्यादा ब्लेंडिंग हो सके भविष्य में, उसको लेकर जो है टेस्टिंग्स हो रही हैं। फिर दोस्तों कल 4 मार्च थी, और कल जो है इंडिया में नेशनल सेफ्टी डे भारत की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा जो है वो आयोजित किया गया। हर तरह की सेफ्टी, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, दोस्तों हर तरह का जो सेफ्टी से ही हमें काम करना चाहिए, और उसका थीम है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। याद रखें विकसित भारत हर कहीं है। 2047 अमृत काल के साथ ये शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है दोस्तों खत्म हो रहा है। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इसे शेयर लाइक है जरूर करते हैं। धन्यवाद।